जैसे एक बात मैं यहाँ सियासी करना तो नहीं चाहती, लेकिन है नहीं, मुझे मतलब ख्याल आ गया, एक और भी था नाम नेहाद चैम्पियन, मैं कश्मीरियों का बड़ा चैम्पियन हूँ, जिसने पूरा एहतजाज क्या किया था, आपको याद है कि हम जो है वो कितने मिनट, 15 मिनट के 10 मिनट धूप में खड़ा हुआ करेंगे जुम्मे को, नहीं वो आधा घंटा कभी भी पूरा नहीं हुआ था, 5 से 7 मिनट के पहले इनको धूप लग जाती थी और वो चले जाते थे। तो वो जो धूप में डाला था ना उन्होंने, उसके साथ जो कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती किया था, गए वो ये कह के थे मैं मुकदमा लड़ने जा रहा हूँ, और जब अमेरिका से वापस आए तो उन्होंने कहा मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया, और अगले दिन जो है वो आपने देख लिया कि कश्मीर के साथ जो है वो क्या हुआ। सो इसलिए ये बातें करना बहुत आसान होता है, शायद बातों को कश्मीर के मुकदमे को इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब के अलावा ना किसी ने उस तरह से बैनुल-अक़वामी तौर पर हाईलाइट किया, ना कभी कश्मीरियों की ज़बान कोई और इतना बड़ा लीडर बना जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किया। और अब जो है अब इसको इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो आगे लेके बढ़ रही हैं, और कश्मीरियों का ये मुकदमा कल जो है वो पाकिस्तानी अवाम के सामने भी, इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी, और सबके सामने वो इंशाल्लाह रेस करेंगी, ताकि ये याद करवाया जा सके जो लोग, जो आलमी तंजीमें सो रही हैं, जो आलमी इदारे सो रहे हैं, जिनको पता नहीं और बाकी बहुत कुछ दिखता है लेकिन उनको कश्मीर और गजा के लोग नजर नहीं आते, उनको जो है वो एक वजह दिलाने की कोशिश करेंगे। अच्छा मैडम, ये महकमा का बहुत अहम एक काम है कि कश्मीरी अवाम से ज़ारे यकजहती करने के लिए जो आपने यहाँ पर प्रोग्राम का अरेंज किया है, लेकिन कश्मीरी अवाम के लिए जिस तरह अभी आपने बताया कि ये लिबर्टी मार्केट वाली जो जगह थी, यहाँ पर पहले सियासी जलसे और मार कुटाई होती रहती थी, लेकिन कश्मीरी अवाम के लिए यहाँ पर पहली दफ़ा इज़हार यकजहती के हवाले से प्रोग्राम हो रहा है, तो वो टोटल तफसील बताएंगे कल दिन में यहाँ पर क्या 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 होगा? नहीं, बहुत सारी तफसीलात तो आपको पता है, चूँकि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आना है, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, लेकिन कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी, आलमी जो तंजीमें हैं उनको भी, और पाकिस्तान और पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो ख़ुद वो पैगाम जो है वो देंगी। लेकिन ये लिबर्टी राउंड अबाउट को जो है वो कश्मीरियों के नाम हमने मंसूब किया है, और ये लिबर्टी राउंड अबाउट अल्लाह करेगा वो दिन बहुत करीब होगा जब कश्मीरियों को भी वाकई जो है वो आज़ादी मिलेगी, और इस लिबर्टी राउंड अबाउट से कल उठने वाली आवाज़ जो है वो इंशाल्लाह ताला हर एक ऐवान तक पहुँचेगी। शायद दुनिया इसलिए हमारी आवाज़ नहीं सुनती कि हम इस अहम तरीन इशू पर भी तकसीम का शिकार होते हैं, सियासत करते हैं। वो दिन कब आएगा जब मिन हैसुल कौम हम अपने मजलूम भाइयों के लिए आवाज़ उठाएंगे और कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे? देखिए, ये तो हर एक को अपने अपने गिरेबान में झांकना है जी। मैं तो अपनी पार्टी की बात कर सकती हूँ, जो मैं कर रही हूँ कि पहले भी हमेशा कश्मीरियों की आवाज़ को जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और उसके बाद शहबाज साहब ने जिस खूबसूरत तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हो, मुख्तलिफ जहाँ पर वो जिस भी डिग्निटरी से मिल रहे होते हैं वहाँ पर वो उसको हाईलाइट भी करते हैं, उसको टेकअप भी करते हैं। और ये पब्लिक प्रोटेस्ट एक्चुअली हम कर रहे हैं, ये पब्लिक प्रोटेस्ट है जिसके अंदर पंजाब की तरफ से एक ये अनप्रेसिडेंटेड जो पाकिस्तान की तारीख का पहला इस नौयत का एक इवेंट होने जा रहा है, ये भी एक यकीनन मुस्लिम लीग नून का एक जो है वो क्रेडिट है कि हम पब्लिकली हम कश्मीरियों को ओन भी करते हैं, हम उनकी जो हक़ खुद इरादियत की जो जंग है उसमें उनके साथ भी हैं, और जो भी सफारती सतह पर जो भी जो है वो उनके लिए करना मुमकिन हो पाएगा इंशाल्लाह ताला वो हम करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहिबा इसमें लीड ले रही हैं। अच्छा, ये बताइएगा, सवाल है, वैसे तो आज नहीं करना चाहिए, लेकिन सियासी सवाल ये है कि सिंध गवर्नमेंट जो है उसके तर्जुमान ने कहा है कि जितने बड़े मनसूबे हैं वो पीपल्स पार्टी की मरहूम मिन्नत है, नून लीग सिर्फ तख्तियों लगाने पर मसरूफ है, और जो है ना उनका ये कहना था पंजाब हुकूमत जरा एहतियात से चले। सादिया जावेद साहब ने कहा, वो कौन है? तर्जुमान है, नहीं आई। अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता चल सका, सॉरी। अच्छा, मुझे नहीं पता चला, I'm सॉरी। तो वो बहन पहले जो है वो अपनी माशरती अलूम, अपनी जो है ना वो सियासियात, वो ये सब कुछ दुरुस्त कर लें और पाकिस्तान के मंसूबे निकाल के देख लें कि उसमें से नून लीग के मंसूबे कितने हैं। और मैं किसी, देखिए आज के दिन भी बहुत सा है, मैं किसी उसमें तफरीक में नहीं पड़ जाती, लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि इन सियासी जमातों के और कुछ नहीं है बताने के लिए, करने के लिए, सिवाय इसके कि हम जो है वो मरीम नवाज़ के किसी जो है वो जो काम कर रही है उसमें कीड़े निकालने की कोशिश करें। तो भाई लगे रहने तो काम लगे हुए बेचारे, कोई ना कोई, देखिए और काम तो करना कोई नहीं। सिंध के जो हालात हैं, अब मैंने पहले भी कहा था ये कहानी फिर से ही अभी मैं नहीं कह सकती। ये रहनुमाई फरमा दें कि अब CPA होने जा रही है, जो कि पंजाब और पाकिस्तान की तारीख की पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें दौलत मुश्तरका के पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं। तो इसमें लकीली ये 5 फरवरी भी आ गया और बिल्कुल करीब है वो भी CPA कॉन्फ्रेंस भी।
इसमें कश्मीर का इशू उजागर करने के हवाले से कोई रेजोल्यूशन या कोई ऐसा जो एजेंडे में शामिल करेंगे कि कम से कम ये रीजनल इश्यूज भी रिजॉल्व हो? बहुत शुक्रिया राव। देखिए, चूँकि ये असम्बली करा रही है, पंजाब असम्बली स्पीकर साहब जो है इसको बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस को जो है ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, तो मुझे नहीं मालूम कि उनके एजेंडे में फ़िलहाल क्या है, लेकिन ये अच्छी सजेशन है। अगर नहीं हुआ होगा तो यकीनन डलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हो नहीं सकता कि 5 फरवरी जो है वो हम मनाएं। 5 फरवरी की बात हो रही है, कश्मीरियों को तो 5 फरवरी के अलावा भी हम हर वक्त याद रखते हैं, वो भूलने वाली चीज़ है नहीं, तो यकीनन होने चाहिए। ये बताइएगा कि 5 फरवरी को जो आप हुकूमत की जानिब से जो तकरीब हो रही है, ये तो एक अच्छी तकरीब है, आवाज़ उठेगी, लेकिन 5 फरवरी के बाद कश्मीर की सूरत तो जूं की तू रहेगी। तो हुकूमत जो है वो सिफारती स्तर पर भारत से मुज़ाकरत करने के लिए कोई इनिशिएटिव ले रही है कि भारत से डायलॉग किया जाए और कश्मीर का मसला जो है उसको दोबारा उस पर बात की जाए भारत से। देखिए, बात यह है कि जो ये जो हक़ खुद इरादत की जंगें होती हैं ना, ये दिनों की बात नहीं होती, इसके ऊपर एक लंबी स्ट्रगल लड़नी पड़ती है। और जितना कश्मीरी इसको आखिरी एक नहज पे ले गए हैं, अब वहाँ पर जो है वो इसका एंड ही होना है, यकीनन इसको बेहतर होना। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा एक ज़िम्मेदार स्टेट का सबूत दिया है। हमने हमेशा कहा है कि हम अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर की कॉस्ट पे नहीं हो सकता। और कोई जो है वो हमारे साथ खुले दिल के साथ मामलात को बेहतर करने के लिए बैठना चाहे बहुत अच्छा, नहीं बैठना चाहे तो उनकी मर्जी।